जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरी आज रिटायरमेंट है, तो मैं अपना भाषण तैयार कर रही थी। थोड़ा सा बोलना पड़ता है, तो इसी को देख रही थी। ये मेरा कार्ड था, वो तो मैंने कल बता ही दिया। और अभी बजे हैं 11:15, तो 11:15 नहीं, ज़्यादा हो गया टाइम। तो अभी मुझे 11:15 तक वहाँ पहुँचना है, तो मैं चलती हूँ अभी। और आपको भी दिखाते हैं कि हमारी रिटायरमेंट और हमारी विदाई कैसी होती है। बिना पैसे की रिटायरमेंट है हमारी, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता। हम सोशल कोज करते हैं अपनी हिमवीर फैमिलीज के लिए, और उसी में ही हम अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताना। अभी मैं भगवान जी से ले देती हूँ आशीर्वाद, और फिर चलते हैं अपने जहाँ मैंने जाना है। संतोष दुहन एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। सभी को प्यारी प्यारी राम राम। और मेरे चैनल में आपके स्वागत है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हुआ है तो बेल आइकॉन दबा लो। आपको मैसेज आते रहेंगे क्या किया है क्या नहीं किया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इसी महीने रिटायर होने वाले हैं, तो मेरी तो कल रिटायरमेंट है, मेरे को कार्ड आ चुका है। तो अभी आप कहोगे कि आप भी जॉब करते हो क्या। अब कईयों ने पूछा भी था आप किस जॉब में हो, क्या करते हो। तो ऐसा है, मैं पे वाली जॉब नहीं करती हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ। जब कोई भी लेडी हमारी जो CAPF में यूनिट होती है, या ट्रेनिंग सेंटर होता है, या बटालियन होती है, या फ्रंटियर होता है, या सेक्टर होता है, तो उसमें जो फर्स्ट लेडी होती है वो उस बटालियन की मेंटर होती है फैमिलीज़ के लिए। तो जैसे फैमिलीज़ को कोई दुख सुख हो या उन्होंने अपनी कोई समस्याएं बतानी हो, तो वो फर्स्ट लेडी के पास आती हैं। और हम बहुत सारे कार्यक्रम भी रखते हैं, जैसे हम उनको सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, उनको हम इस लायक बनाते हैं कि वो अपना घर परिवार आराम से चला सके। ब्यूटी कोर्सेज चलाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो हम बता भी नहीं सकते, वो कुछ सीक्रेसी होती है। तो वो काम हम करते हैं। तो मेरा ये कार्ड आ चुका है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, ये देखिए। तो उनकी हम उसको मेंटर बोलते हैं, जो फर्स्ट लेडी होती है। तो वो उनकी दुख सुख की, बच्चों की समस्याएं, उनकी समस्याएं जो वो सीधा ऑफिस में नहीं जा सकती, वो हमारे पास आती है। हम टाइम टू टाइम मीटिंग रखते हैं, सब ऑफिसर वाइफ्स और फैमिली मेंबर्स जो हिमवीर पत्नियां होती हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका सॉल्व करते हैं। और इस तरह से तो मेरा कल है, ये मुझे कार्ड आप देख ही रहे हो। तो कल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फेयरवेल कैसे होता है। जितना मैं कवर कर पाऊँगी उतना मैं कवर करूँगी, और जितना नहीं हो पाया वो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको फेयरवेल का पूरा दिखाऊं कि एक जब रिटायर होते हैं तो उसकी लेडी वाइफ का फेयरवेल कैसे होता है। तो ये हमारा अलग से है। बाकी तो जब 31 तारीख को दुहन साहब की रिटायरमेंट होगी, तो जब हमारी 27-28 से पार्टीज़ वगैरह शुरू हो जाएंगी, बैचमेट इनके आएंगे, वो अपनी पार्टी देंगे। तो 10-15 दिन तो यही कार्यक्रम चलते हैं। तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और एक अपनापन महसूस होता है कि हमने इतने साल सर्विस करी है, तो हमारा बहुत अच्छे से उन्होंने फेयरवेल किया। तो ये यादें होती हैं, इन यादों को हम समेट के रखते हैं। और मैं भी कोशिश करूँगी भाई जितना आपको दिखा सकूँ इन यादों को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो चलते हैं। रास्ते में हूँ, और ये हमारी अब घग्गर आने वाली है। जो कहते हैं सच में इसने तो तबाही मचा रखी है भाई, है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, और 2-3 धार में पानी चल रहा है, जबकि बरसात कल हुई थी। तो ये आगे पटियाला, मानसा,
होते हुए और सिरसा ओटू घाट में जाती है, तो वहाँ की भी खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पानी है, सिरसा डूबने वाला है, तो बचाव रखो। और हम भी प्रे कर रहे हैं कि बरसात और ना हो तो थोड़ी थोड़ी हो। तो ये है, नहीं तो इस में थोड़ा पानी चलता है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फ्लो है। पर पूरी सफाई हो गई है इसकी। यहाँ बहुत ज़्यादा गंद था, लोगों ने बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ और कपड़े और पता नहीं क्या क्या डाल रखा था, तो वो सारा ले गई अपने साथ बहा के। तो ये कहते हैं ना, मनुष्य या इंसान जितना तंग करता है ना किसी को, वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना वापिस होके मिलता है। तो हूँ अपने ट्रेनिंग सेंटर में, और ये देखिए खूब हरा भरा है, हमने खूब पेड़ पौधे लगाए थे इसमें। बस अब अलविदा करने का टाइम आ गया है। कभी कभी आएंगे जब नए आईजी आएंगे, वो हमें बुलाएंगे। वैसे तो हमारे जान पहचान के ही आ रहे हैं। तो घर मैंने खाली कर दिया था, जितना भी मेरा सामान था। अभी साफ सफाई चल रही है। नए जो आएंगे वो लगे हुए हैं, मैं तो यहाँ रही। Wear your seat belt for a safe drive. पहुँच गए हम अपने। To wear your seat belt for a safe drive. श्रीमती संतोष दुहन मैम से अनुरोध करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। श्रीमती संतोष दुहन मैम, हवा प्रमुख बीटीसी। एक शुभारंभ नमन करते हैं परम पिता परमेश्वर को, उन्हें याद करते हैं और शुरुआत करते हैं। आज मैं भी ITBP से विदा ले रही हूँ। इस विदाई को यादगार बनाने हेतु श्रीमती कंचन कांतपाल, हवा पैटर्न BTC से निवेदन है कि अतिथि महोदया के स्वागत में संबोधन करने की कृपा करें। श्रीमती कंचन कांतपाल। सुप्रभात। आज के इस विदाई समारोह की मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती संतोष दुहन, मेंटोर, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु, श्रीमती बिंदु गिल, मुख्य कार्यकारी हवा के समस्त सदस्याएं एवं मेरे प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस विदाई समारोह के अवसर पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा कि श्रीमती संतोष दुहन, मेंटोर, पिछले करीब 20 माह से इस संस्थान में हमारा कुशल मार्गदर्शन कर रही हैं। श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक, इस बल में अपनी 37 वर्ष की शानदार सेवा के उपरांत बल से सेवानिवृत्त हो रही हैं। निस्संदेह महोदया, आपका यह प्रेरणादायी सेवा काल मौजूदा सभी सदस्यों के लिए अनुकरणीय है। आप हवा की एक अनमोल धरोहर के रूप में हमेशा याद रखी जाएंगी। मुझे विश्वास है कि विदाई के बाद भी आप हमें समय समय पर किसी न किसी रूप में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन देती रहेंगी। धन्यवाद।
अगर कोई हमसे पूछे कि भारत की विशेषता क्या है, अगर कोई हमसे पूछे कि भारत की विशेषता क्या है, तो निश्चित ही आप सभी बोलेंगे अनेकता में एकता। इस प्रस्तुति ने हमारी इसी विशेषता का एक जीवन उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रतिभागियों के लिए। श्रीमती बिंदु गिल, एग्जीक्यूटिव चीफ हवा पीटीसी से विनम्र निवेदन कि आप मुख्य अतिथि महोदया, हिमवीर परिवार व प्रतिभागियों का धन्यवाद स्वरूप आभार व्यक्त करने की कृपा करें। श्रीमती बिंदु गिल, हवा एग्जीक्यूटिव चीफ बीटीसी। सुप्रभात। आज इस समारोह में मैं श्रीमती संतोष दुहन का तहे दिल से और आप सबकी तरफ से भी उनका स्वागत करती हूँ। आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे श्रीमती संतोष दुहन जी को विदाई देने के लिए। ये सबसे मुश्किल वक्त होता है। आज आने के लिए तो हम सबको बहुत खुशी खुशी वेलकम करते हैं, पर जो जाने वाला होता है, जिसने आपके साथ समय बिताया होता है, तो मन थोड़ा ज़रूर भारी होता है। श्रीमती दुहन, संतोष दुहन जी इस ITBP परिवार से जुड़ी 1989 में, जब उनकी शादी श्री ईश्वर सिंह दुहन से साथ हुई। हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं मिसेस संतोष दुहन। दिल की बड़ी गुणी भी हैं, आप बोलिए तो कलाकार भी बहुत अच्छी हैं। इनको बहुत शौक है, पेंटिंग करती हैं। मैंने घर इनके नहीं गई हूँ, जाऊँगी एक दिन। अच्छे से फ्री हो जाएंगे हम दोनों मिसेस दुहन, तो हम एक कप चाय का जरूर एक साथ पिएंगे। इनकी जो वीडियोस में मैंने इनके घर की तस्वीरें देखी हैं, इनके द्वारा कार्य जो इन्होंने किया है, पेंटिंग करती है बहुत सुंदर। तो ये इन्होंने एक शौक के तौर से जरूर किया। इस ITBP परिवार से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और बहुत कुछ देकर जा रही हैं। इनके 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी ईशा, सोनिका और बेटा शिवम। मेरा खुद का मानना यह है कि बच्चे हमारे जो बनते हैं बड़े होकर, जो उनकी पढ़ाई लिखाई, उसमें 90% माँ का योगदान होता है। मानते हैं आप? यस मैम। श्रीमती संतोष दुहन जी के बच्चे अपने अपने कार्य स्तर पे यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँचे हैं, और इसका श्रेय मैं पूरी तरीके से श्रीमती संतोष दुहन जी को ही दूंगी। बड़ी बेटी ईशा एक IAS ऑफिसर हैं, उनकी शादी हुई है, अभी नई नई वो माँ बनी है। श्रीमती संतोष जी पहली बार नानी बनी है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। दूसरी बेटी गुड़गांव में है। दोनों बेटियां सुखी हैं अपने अपने परिवारों में। बेटा शिवम अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है।
हम सब की तरफ से बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और लंबी उम्र रहें। आप उपस्थित मिसेज बिंदु गिल, मुख्य कार्यकारी हवा, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु, श्रीमती अर्चना, श्रीमती कंचन कांडवाल, हिमफिल वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों एवं प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से दिल से नमस्कार, दिल की गहराइयों से अभिनंदन। और जितनी भी मेरी बहनें और बेटियों ने परफॉर्मेंस किया है वो तो क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, दिल खुश हो गया। उनको सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, शायद कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। सिरसा से है कोई? नहीं, अभी भी वहाँ सर्विस को परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं सर्विस को, क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ जिला है और खेतीबाड़ी बहुत है, लोग ज़्यादा किसान हैं। और मैंने भी एक किसान परिवार में जन्म लिया था। एक छोटा सा गांव है सिरसा में, जहाँ की लड़कियों की एजुकेशन तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और मेरे पिताजी भी खुले विचारों के थे, तो उन्होंने गांव में रहते हुए भी हमें शहर में, हमें साइकिल से जाती थी 5-6 किलोमीटर रोज। तो लोग कहते थे कि लड़की को कहाँ भेज रहा है, कुछ नीच नीच हो जाएगी तो क्या करोगे। तो मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी लड़की मेरी शेरनी है, गलत करेगी नहीं और गलत सहेगी नहीं। तो वो ही मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि बच्चे गलत करना नहीं और गलत सहना नहीं। तो आज मेरे बच्चे अपने अपने फील्ड में सब कामयाब हैं, वो तो मैडम ने बता ही दिया था। और जैसा कि आपको सभी को पता है, मेरे हस्बैंड ईश्वर सिंह धुवन महानिरीक्षक प्राथमिक केंद्र भानु इस बल से 37 वर्ष 1 माह 1 दिन की सेवा उपरांत 31 तारीख को बल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और ITBP से मेरा नाता जुड़ा 89 से, मेरी शादी हो गई, फौज में कोई नहीं था, मीलों दूर करेरा चले गए, बहुत याद आती थी। लेकिन ये था कि फोन उस टाइम नहीं होते थे, चिट्ठी पत्रों से घर वालों से संपर्क होता था। और कुछ दिन हम करेरा रह के ले चले गए, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और सब कहते थे नहीं लेके जाना, वहाँ बहुत मौसम बहुत खराब रहता है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 2 महीने के लिए गई और मैं आ गई थी, अक्टूबर में गई, दिसंबर में वापस आ गई थी। और मेरे हस्बैंड कमांडो कोर्स में चले गए थे। उस टाइम जैसे मैंने बताया कि फोन वोन नहीं होते थे, मैं अपने मायके चली गई। और जब मेरी बेटी हुई फरवरी में, ये कमांडो कोर्स में थे, तो इनको 20 दिन बाद पता चला कि बेटी हुई है। और जब ये 1.25 महीने की हो गई थी तो घर आए थे। तो पहले ऐसे ही होता था, तो थोड़ी सी देर हस्बैंड इधर उधर हो जाए तो हम आए तो वहाँ मचा लेते हैं कि नहीं पास में होना चाहिए, बच्चे को कौन देखेगा, ये है वो है, कैसे ऐसे जा सकते हैं। लेकिन मेरी दोनों बेटियों के टाइम मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, लेकिन परिवार का सहयोग था और हमने सब मिलजुल के संभाल लिया था। तो इस तरह से मैंने अपने पति के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की कोशिश की और उसमें मैं सफल भी हुई। बच्चों की अच्छी शिक्षा देने में कोशिश की। शायद इसी कारण मेरे बच्चे आज अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं। ITBP एक परिवार है जिसमें हम अपने अपने सहयोग से इस परिवार को सशक्त बनाते हैं। BTC में आप सभी के सहयोग में व्यतीत किए गए अच्छे पलों को सदैव याद रखूंगी। यहाँ पर आप सभी के साथ व्यतीत किए गए हर पल
वास्तव में मेरे जीवन में सुखद अनुभूति रहेगा। मैं आप सभी से दोबारा शानदार और भव्यता के साथ आयोजित किया गया इस विदाई समारोह के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य और सुखी स्वास्थ्य जीवन के लिए अत्यंत शुभकामनाएं देती हूँ। इस संस्थान से विदा होने के बाद भी हम मिलते रहेंगे। मैं पंचकुला जैसे बताया सेक्टर 21 में 1807 नंबर में रहती हूँ। किसी को कभी भी कोई भी ज़रूरत हो मुझसे आके मिल सकता है, कोई झिझक नहीं है। पहले तो समझो ये होगा वो कहेंगे आईजी की मैडम के पास गई है, ये गई है, वो गई है। मैं कोई मैडम नहीं हूँ, कोई आईजी की वाइफ नहीं हूँ। अब मैं सिविल में काम करूँगी और आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं अपनी कोई भी समस्या हो तो उसको लेकर। और जैसा कि आज हम 24वां कारगिल विजय दिवस भी मना रहे हैं, आपको पता होगा आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन मैं उन सभी वीर सपूतों को दिल की गहराई से नमन करती हूँ। यह दिन हमें अपने सैनिकों की साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। उन सभी पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश के प्रति अपनी जान दे दी। उनके समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, वंदे। और इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने क्षेत्र में सफल हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को अनुशासन में रखें। थोड़ा सा अनुशासन जरूरी है, नियम से उन्हें जगाए, उठाए, पढ़ाएं, स्कूल भेजें। बस मेरी यही कामना है कि सबके बच्चे सफल हो और हमारी आईटीबीपी का नाम रोशन करें। पता चले भी ये आईटीबीपी से है ये बच्चा, चलो हमारी तो बीत गई, हमें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन हम बच्चों को यहाँ रह के अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उनको एक बहुत अच्छा नागरिक हम बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया।